जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है को पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, 1 से 2 क्वेश्चन डन मानो इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सभी पदाधिकारियों को कैटेगरी वाइज अरेंज किया है। जैसे सबसे पहले हमने संवैधानिक प्रमुखों को अरेंज किया एक स्लाइड में। इसके बाद जो न्यायिक प्रमुख हैं उनको हमने अरेंज किया एक स्लाइड में, ठीक है। और इसी क्रम से हमने सारे पदाधिकारियों को अरेंज किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। और जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनको भी हमने ऐड किया है। और इसी वीडियो में आपको मोदी मंत्रिमंडल भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मतलब दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अपने आप में एक यूनिक और महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों की। तो संवैधानिक पदाधिकारियों में जो सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति जी का होता है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं और 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और याद रखना, ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और हम महिलाओं के क्रम में बात करें तो ये प्रतिभा देवी पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, 64 वर्ष की, ठीक है। और आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली ये पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया। उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में हैं जगदीप धनखड़ और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं 15वें नंबर के, और ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और याद रखना, ये भी आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले यानी कि 1947 के बाद जन्मे और प्रधानमंत्री बने ऐसे पहले व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और यही रिकॉर्ड जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास में भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों न्यायिक प्रमुख की। तो सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी बने हैं, ठीक है, इनका नाम आपको पता रहना जरूरी है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है संजीव खन्ना, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। और जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम था हरिलाल जे कानिया, ठीक है। हम बात करें महान्यायवादी की तो देखो दोस्तों, जो महान्यायवादी है इसको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं कि ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी के पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा करी जाती है। वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका नाम है आर वेंकटमणि और ये 16वें नंबर के हैं। और देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता करने के लिए एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में हैं तुषार मेहता, ये 15वें नंबर के हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता करता है। समझ गए आप लोग? मतलब बहुत ही आसान भाषा में और क्रमबद्ध तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएं। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त यार हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हम बात करें दोस्तों निर्वाचन आयोग की। तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। कौन से क्रम के हैं? 25वें नंबर के हैं। और देखो, एक होता है जो निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय होता है। कितने सदस्यीय? 3। तो इन 3 सदस्यीय में से एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो 2 चुनाव आयुक्त कौन है? एक तो हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखवीर संधू, ठीक है। अब देखो,
चुनाव आयोग की बात हुई है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हुई है। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो देखो 25 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम क्या था, सुकुमार सेन। ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम सभी पदाधिकारियों के बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल बनती है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। देखो हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो इसको शॉर्ट में CAG कैग कहा जाता है। ठीक है, तो कैग कौन है वर्तमान में हमारे देश के, इनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू और ये 14वें नंबर के कैग हैं। ठीक है, कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में इनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। देखो कैग के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन बनता है। तो अनुच्छेद 148 में कैग के पद का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। और देखो अभी हमने पढ़ा कैग, इसी क्रम में एक और पद होता है CGA। ठीक है, तो CGA को क्या कहा जाता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कहा जाता है, हिंदी में महालेखा नियंत्रक कहा जाता है। ये SS दुबे हैं वर्तमान में 28वें नंबर के। ठीक है, तो दोनों में अंतर रखना, CAG कैग होता है और CGA, ये दो महत्वपूर्ण पद हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब देखो संसदीय प्रमुखों की हम बात करें, जैसे वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति हैं वही होते हैं। तो कौन है, जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो ये हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं, ये राज्यसभा के महासचिव हैं। ठीक है, और राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा की नेता सत्ता पक्ष कौन है, JP नड्डा हैं। ये बिल्कुल अभी बने हैं। ठीक है, 3-4 महीने पहले। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, जगत प्रसाद नड्डा। इनके पास में महत्वपूर्ण मंत्रालय भी है, हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास में है। इसी वीडियो में हम मोदी मंत्रिमंडल को भी बिल्कुल आसान भाषा में और क्विक रिवीजन के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब हम बात कर लेते हैं, अभी हमने राज्यसभा के सभी प्रमुखों की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा की। तो जो 18वीं लोकसभा चल रही है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, ओम बिरला। ठीक है, लगातार दूसरी बार ये लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। 17वीं लोकसभा के थे और 18वीं के लोकसभा के भी बन गए हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष, पूरे 10 साल के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष के रूप में नेता विपक्ष मिला है। 10 साल बाद राहुल गांधी बने हैं। ठीक है, और लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। अब देखो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों की हम बात कर लेते हैं और इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CDS की। ठीक है, तो दूसरे नंबर के CDS जो हैं ये अनिल चौहान बने हैं। जो पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया था। ठीक है, तो अनिल चौहान वर्तमान में CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ठीक है, और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह, ये अभी लगभग 1 महीने पहले बने हैं। ठीक है, तो अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख हैं। और नौसेना प्रमुख कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के नौसेना प्रमुख हैं। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, अब देखो सचिव और सलाहकार की बात करें तो कैबिनेट सचिव TB सोमनाथ हैं, बिल्कुल नए बने हैं। रक्षा सचिव ये राजेश कुमार हैं, 1 नवंबर को इनने पदभार संभाला है। विदेश सचिव ये विक्रम मिश्री हैं, काफ़ी चर्चित व्यक्ति। वित्त सचिव ये तोहिन कांत पांडे हैं। ठीक है, गृह सचिव की बात करें तो गोविंद मोहन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसको शॉर्ट में NSA कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। देखो ये NSA हैं अजीत डोभाल, और इसी क्रम में इनकी मदद के लिए डिप्टी NSA की भी अभी मतलब नियुक्ति की गई है। तो 2 डिप्टी NSA यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। कौन कौन बनाए गए हैं, एक हैं TB रविचंद्रन और दूसरे हैं पवन कपूर। तो डिप्टी NSA के नाम भी याद रखना। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। आगे हम बात करें गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख की, तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और ये 19वें नंबर के हैं और इनको शॉर्ट में CBC कहा जाता है।
CVC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्थापना हुई थी 14 फरवरी 1964 को। मुख्य सूचना आयुक्त ये अभी बने हैं, इनका नाम है हीरालाल सामरिया, 12वें नंबर के बने हैं। और याद रखना दोस्तों, हीरालाल सामरिया पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। हम बात करें दोस्तों CBI के प्रमुख की, तो वर्तमान में CBI के प्रमुख हैं प्रवीण सूद, और CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, गठन 1963 में हुआ था। हम बात करें दोस्तों ED के जो चीफ हैं उनका नाम क्या है। ED को कहा जाता है इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट, ठीक है, और इसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। ED काफ़ी चर्चाओं में है, किसी भी बड़े नेता के, विपक्ष के नेता के पीछे पड़ जा रही है। तो इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में? राहुल नवीन ED के प्रमुख हैं। स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को, हेडक्वार्टर है ED का न्यू दिल्ली के अंदर। अब अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की बात करें तो BSF के जो प्रमुख हैं, BSF के प्रमुख बने हैं दलजीत सिंह चौधरी, और BSF जो है इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। हम बात करें CRPF के वर्तमान में DG कौन है, तो CRPF के DG हैं अनीश दयाल सिंह, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म, 1939 में स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। CISF की बात करें यानी कि दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो DG हैं वर्तमान में, उनका नाम क्या है, तो राजविंदर सिंह भट्टी इनका नाम है, स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और इसी क्रम में NSG के जो प्रमुख हैं, NSG का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, और इसके चीफ हैं B श्रीनिवासन, और ये नए बने हैं, ठीक है। NSG का मोटो होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, स्थापना 1986 में हुई थी। NDRF की बात करें तो NDRF का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होता है, ठीक है, और इसके जो चीफ हैं ये पीयूष आनंद बने हैं, स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, आपदा सेवा सदैव इसका मोटो होता है। SSB की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है, उसके चीफ हैं अमृत मोहन, स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब देखो प्रमुख आयोगों के प्रमुख आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सचिव की हम बात करें तो देखो नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष, सबसे पहले आप नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो तात्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी, और नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं। जो 22वां विधि आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों प्रमुख आयोगों के जो अध्यक्ष और सचिव हैं, इनमें SSC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, राकेश रंजन SSC के अध्यक्ष हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फुल फॉर्म 1975 में स्थापना, हेडक्वार्टर में जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी जो चीफ हैं प्रीति सूदन बनी है, ठीक है। इनका नाम जरूर याद रखना है क्योंकि ये नई बनी है, ठीक है। और जो 16वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया, और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष मैंने आपको बता दिए हैं, ऋतुराज अवस्थी हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना, और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, 15 दिन पहले बनी है, इनका नाम है विजया किशोर रहातकर, ठीक है। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। आगे हम बात करें जो महत्वपूर्ण बोर्ड समितियां और प्राधिकरण हैं उनके अध्यक्ष कौन हैं, जैसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अभी बने हैं 1 से 1.5 महीने पहले, सतीश कुमार इनका नाम है, ठीक है। और हम बात करें सेबी की जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है माधवी पुरी बुच, ठीक है। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं,
इनका नाम है संजय कुमार अग्रवाल। और इसी क्रम में हम बात करें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो अध्यक्ष इनका नाम है रवि अग्रवाल। ट्राई के जो वर्तमान में अध्यक्ष इनका नाम है अनिल कुमार लाहौटी। ट्राई क्या होता है, तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है ट्राई। और ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 1997 में हुई थी। अनिल कुमार लाहौटी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हम बात करें दोस्तों UIDAI, इसको हम आधार कार्ड भी कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, UIDAI का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसको हिंदी में कहते हैं। इसके वर्तमान में CEO हैं अमित अग्रवाल। ठीक है, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। और दोस्तों UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है M जगदीश कुमार। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम क्या है, तो अभय कुमार है। ठीक है। और दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के वर्तमान में अध्यक्ष हैं राहुल सिंह, ये भी नए बने हैं। ठीक है। प्रेस और मीडिया के प्रमुखों की बात करें तो सबसे पहले PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो प्रधान महानिदेशक हैं इनका नाम है धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष इनका नाम है नवनीत सहगल। और FTII के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, FTII मतलब भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान के जो अध्यक्ष इनका नाम है R माधवन। और दोस्तों आकाशवाणी के जो प्रधान महानिदेशक हैं इनका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। BSNL के जो MD हैं इनका नाम है रॉबर्ट जिरार्ड रवि। और PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष इनका नाम है NK शांता कुमार। ठीक है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं S सोमनाथ 10वें नंबर के। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के नाम है AK मोहंती। और दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं इनका नाम है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ठीक है, तो याद रखना। दोस्तों प्रमुख कंपनियों के प्रमुखों की बात करें तो जैसे रतन टाटा के निधन के बाद जो टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना। इनका नाम है नोएल टाटा। ये रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। और अभी कल की डेट में एयरटेल के नए CEO बने हैं, इनका नाम है शाश्वत शर्मा। ठीक है, तो याद रखना जो अपडेट होता है वो मैं ज़रूर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अपडेट का नाम ही है वर्तमान में कौन क्या है, तो अपडेट के साथ सारा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है। यूट्यूब के जो CEO हैं वो भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है नील मोहन। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना भैया। यूट्यूब पर ही आप वीडियो देख रहे हैं, नील मोहन, और ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये जो नील मोहन है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। खेल संगठनों के प्रमुखों में हम बात करें कि वर्तमान में जो ICC के प्रमुख हैं इनका नाम क्या है, तो ICC के प्रमुख हैं जय शाह। ठीक है, ये हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह उनके बेटे हैं। और ये ICC के चेयरमैन बने हैं। ICC की ये सबसे युवा मतलब सबसे यंग चेयरमैन बने हैं। ठीक है, ACC के जो चेयरमैन हैं वो भी जय शाह हैं अभी। ठीक है, और BCCI के चेयरमैन हैं रोजर बिन्नी। कौन से नंबर के हैं, 36वें नंबर के चेयरमैन हैं। हम बात करें भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं तो गौतम गंभीर हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं PT ऊषा। भारतीय पैरालंपिक जो संघ है इसके अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, तो ओलंपिक संघ और पैरालंपिक संघ की अध्यक्ष दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, बीमा संस्थानों के प्रमुखों में सबसे पहले LIC के अध्यक्ष कौन है, सिद्धार्थ मोहंती। और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, देवाशीष पांडा। और दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है, तो अशोक कुमार सिंह हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है, गिरिजा सुब्रमण्यम है। और फिक्की के महासचिव कौन है, शैलेश पाठक फिक्की के महासचिव हैं। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। और जो दोस्तों IFFCO है, IFFCO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। और नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सिंधु गंगाधरन, ये वर्तमान में नेस्कॉम की अध्यक्ष हैं। ठीक है, बैंकों के प्रमुख अधिकारियों की बात करें तो जैसे RBI के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास,
ठीक है। आरबीआई के गवर्नर का नाम याद रखना। आरबीआई की स्थापना 1935 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। अच्छा, आप लोग एक बात कमेंट करके बताइएगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ये वाला क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है। आरबीआई की जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं इनका नाम है सुधा बालकृष्णन, और एसबीआई के अध्यक्ष का नाम याद रखना भैया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं इनका नाम है CS सेट्टी, ठीक है, अभी बनी है नए। और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, ठीक है। निजी बैंकों के प्रमुखों की बात करें तो एक्सिस बैंक के प्रमुख हैं अमिताभ चौधरी, ठीक है। जो सिडबी है, सिडबी का फुल फॉर्म भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होता है, इसके अध्यक्ष हैं मनोज मित्तल। और दोस्तों भारतीय बैंक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं MV राव, ठीक है। अब दोस्तों हम एक बार में मोदी कैबिनेट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं मोदी कैबिनेट से। तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह हैं गृह मंत्री, और सहकारिता मंत्रालय ये अमित शाह जी को दिया गया है, ठीक है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बने हैं। वित्त मंत्री कारपोरेट मामलों की मंत्री ये निर्मला सीतारमण बनी हैं, और विदेश मंत्री ये S जयशंकर बने हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ये JP नड्डा जी को दिया गया है, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान को ये मंत्रालय दिया गया है। आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्रालय हरियाणा के पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर को ये मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बात करें तो पीयूष गोयल जी को दिया गया है ये मंत्रालय। पहले पीयूष गोयल जी के पास में कपड़ा मंत्रालय था, लेकिन अभी कपड़ा मंत्रालय किसको दिया गया है, गिरिराज सिंह के लिए दिया गया है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में पहले था और अभी भी इनको ही दिया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो है ये जीतन राम मांझी को दिया गया। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी विभाग जो है ये राजीव रंजन और लल्लन सिंह को दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ये सर्बानंद सोनेवाल जी को दिया गया है, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को दिया गया। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है, ठीक है, याद रखना। रेल सूचना एवं प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये अश्वनी वैष्णव को दिया गया है। पहले भी ये रेल मंत्रालय इन्हीं के पास में था, ठीक है। नागरिक विमानन की बात करें तो ये मंत्रालय दिया गया है केजरापू राम मोहन नायडू को। उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय प्रहलाद जोशी को दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय जुएल ओराम को दिया गया है, और कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह के लिए दिया गया। देखो मैंने मोदी मंत्रिमंडल को ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाया था, ठीक है। तो जैसे मैंने ये कपड़ा मंत्रालय कैसे याद करवाया था, बोले कपड़ा इतने टाइट पहन के रखना कि कपड़ा गिर ना पाए मतलब गिरिराज सिंह और कपड़ा, ठीक है। तो ऐसे मैंने ट्रिक से याद करवाया था। यदि आपको देखना है तो आप लिखिए मोदी कैबिनेट 2024 बाय फ्री एजुकेशन, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आप इजीली सारी चीज़ों को याद कर पाएंगे। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री जो है भूपेंद्र यादव को बनाया गया। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ये गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये कौन बनी है, अन्नपूर्णा देवी बनी है, नई है बिल्कुल, ठीक है। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो है ये किरण रिजिजू बने हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह को दिया गया है, हरदीप सिंह पुरी के लिए। देखो पेट्रोल और जो डीजल हैं और जो गैस हैं, यदि इनके दाम कम होंगे तो हर घर में दीप जलेगा, हर घर में दीप जलेगा। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ये मनसुख मंडाविया को दिया गया। कोयला और खान मंत्रालय ये जी किशन रेड्डी को दिया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ये चिराग पासवान को दिया गया है, ठीक है। और आगे हम बात करें जल शक्ति मंत्रालय ये CR पाटिल को दिया गया। तो यहाँ पर हमने मोदी कैबिनेट को बिल्कुल कम समय में भी रिवाइज कर लिया है, ठीक है।
और वर्तमान में कौन क्या है वाला जो टॉपिक है उसको तो हमने पढ़ ही लिया है। आपको कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ हमारी ई बुक के बारे में। देखो हमारे चैनल पर 3 ई बुक हैं। एक तो स्टैटिक जीके की ई बुक है, ठीक है। दूसरी करंट अफेयर्स की ई बुक है, बिल्कुल लास्ट तक अपडेट कर दिया गया है। देखो जो करंट अफेयर्स की ई बुक है इसमें 60 से ज़्यादा टॉपिक हैं, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। और करंट अफेयर्स की इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, जनवरी से लगाकर अब तक का पूरा अपडेट करंट अफेयर्स। और एक तीसरी जो हमारी ई बुक है वो साइंस की ई बुक है, ठीक है। और जो चौथी ई बुक आने वाली है वो स्टैटिक जीके की बिल्कुल धमाकेदार ई बुक बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। उसमें हमने टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके को कवर किया है, अभी रेडी हो रही है। कुछ टाइम लगभग 10 दिन लग सकते हैं उसको रेडी होने में, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है उसमें। अभी आपको कुछ कम वीडियो मिल रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मेरा पूरा टाइम इसी ई बुक में जा रहा है, ठीक है। टीम के साथ में काम करना होता है तभी ना बेस्ट चीज़ आप लोगों के लिए ला पाता हूँ। तो बेस्ट ई बुक बहुत ही जल्दी आने वाली है स्टैटिक जीके की। उसमें सबसे पहले टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को कवर किया गया है और हर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट भी उसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। हर टॉपिक की 30 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे ताकि आप सबसे पहले पढ़ें फिर उसका प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो ऐसे में आपको वो टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं हमें अंदर से एनर्जी भरते हैं और हम ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं और शानदार कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मज़ेदार और शानदार कंटेंट वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। तब जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको यहाँ दर बदर भटकने की, वीडियो को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।